अब देखो, जगत का निमित्त कारण ब्रह्म है, ये तो सभी वेदांती मानते हैं। तो न्यायिकों ने और भक्तों ने यहाँ जन्मादस्य यथा सूत्र में ये माना है कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वकर्ता, निमित्त कारण ईश्वर भी यहाँ ब्रह्म कहा गया है। इस सूत्र में अद्वैत वेदांतियों को छोड़कर अधिकांश आचार्यों का यही मत है। लेकिन अद्वैत तो निराला है। नहीं, पहली बात, जो निमित्त कारण हो और उपादान कारण से भिन्न होगा वो ब्रह्म ही नहीं सिद्ध होगा। समझ में आया? यानी इसी प्रकार जो केवल उपादान कारण होगा और निमित्त कारण उससे भिन्न होगा वो भी ब्रह्म नहीं होगा। नहीं, फिर भी यदि कोई शंका हो तो ब्रह्मसूत्र में आगे अधिकरण है 1.4.24 में, क्या? प्रकृतश्च प्रतिज्ञा दृष्टांता अनुपरोधात, मतलब प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी ब्रह्म है, क्योंकि एक के विज्ञान से सर्व के विज्ञान की प्रतिज्ञा है। तो यहाँ यानी ब्रह्म का लक्षण संभव है। मिथ्या पदार्थ भी मिथ्या के अधिष्ठान का लक्षण हो सकते हैं। अतः मिथ्या जगत की मिथ्या जन्मादि के तटस्थ लक्षण के रूप में कहे जाते हैं। यतः तथा यतः पद से जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म का ग्रहण होता है। देखो, सत्य का निर्वचन स्वाभाविक रूप से किया जाता है, चाहे उससे किसी भी सिद्धांत की हानि हो चाहे लाभ हो। ठीक है, लोग कहते हैं कि यदि ब्रह्म को निर्गुण बनाओगे तो उपासना की सिद्धि कैसे होगी, हैं? यदि सर्व बनाओगे तो समाधि की सिद्धि कैसे होगी, और यदि ब्रह्म में जगत को मिथ्या मानोगे तो कर्म और कर्मफल की सिद्धि कैसे होगी। लोग कहते हैं, ऐसा उठाते हैं। लेकिन देखो, ब्रह्म तो ब्रह्म है, वो जैसा है वैसा है रहेगा, उसका विचार भी वैसे ही होता है। ठीक है, कर्म की, उपासना की, समाधि की सिद्धि के लिए ब्रह्म का विचार नहीं किया जाता। समझ में आया? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम या जन्मादस्य यतः आदि लक्षण है ब्रह्म में, और ब्रह्माकार वृत्ति रूपी प्रमाण है जिज्ञासु में।